सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज हम सब भौतिक वस्तुओं के उपयोग के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि यदि एक भी सुविधा नहीं मिलती तो हम सब असहज महसूस करते हैं। आइए आज सहनशीलता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। हम बहुधा देखते हैं कि बिजली चली जाने पर, पंखा या एसी बंद होते ही ज़्यादातर लोग अगले ही क्षण बेचैनी महसूस करने लगते हैं। ट्रैफिक में फंस जाने या कहीं से प्रतीक्षित खबर आने में देर हो जाने पर वह असहज होने लगते हैं। कभी कभी तो पानी या खाना मिलने में विलंब हो जाने पर भी सब्र का बांध टूटने लगता है। इस तरह की अनगिनत स्थितियाँ हमारे दैनंदिन जीवन में घटित होती रहती हैं। ऊपरी तौर पर छोटी लगने वाली ये बातें जीवन शांति और आनंद को भंग नहीं तो कम तो अवश्य ही कर देती हैं। समय रहते इस प्रवृत्ति के नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। शुरुआत ऐसी परेशानियों को सहने की आदत विकसित करने से हो सकती है। पहले तो हमें व्यक्तिगत जीवन में संयम के महत्व को समझना होगा और फिर इसे जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों में अपनाने की आवश्यकता को जानना होगा। इसे भी एक विधा के रूप में सीखा जा सकता है और अभ्यास द्वारा इसमें पारंगत हुआ जा सकता है। जिन लोगों को सामान्य तरीके से इसे सीखने और अभ्यास में कठिनाई हो, वे इसे भी आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता से जोड़कर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रायः भक्तगण अपने आराध्य देव या गुरु के दर्शन या प्रवचन में विलंब हो जाने की स्थिति में व्याकुल तो होने लगते हैं, लेकिन परेशान नहीं होते, जबकि विलंब तो यहाँ भी होता है। भक्ति भाव के चलते इस विलंब से भक्त परेशान नहीं होते, बल्कि इंतजार की घड़ियों में भी पूरी श्रद्धा और तन्मयता बनाए रखते हैं। यह संभव होता है स्थिति विशेष के प्रति हमारे भाव के कारण। इसी से परेशानी और व्याकुलता के बीच के अंतर को समझने और तदंतर उसे पाटने में सहायता मिलती है। यह अवस्था जीवन में शांति और आनंद भाव को जागृत करने और उसके संवर्धन में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। ठीक ही कहा गया है कि जीवन क्रम प्याज की छिलकों के समान है, जिसमें लोग हर एक परत उतारते हुए अगली परत में आनंद ढूंढने लगते हैं। जबकि समझना यह है कि जैसे हर एक परत का अपना महत्व है, वैसे ही जीवन के हर पल और हर दौर का अपना महत्व है। अतः जीवन में परेशानी के क्षणों को भी आनंदित होकर के जीना चाहिए। ऐसा करके ही भविष्य की सही राह तलाशी जा सकती है। सर्वप्रथम एक बात और भी गौर करने लायक है कि हम आने वाली पीढ़ी को जितनी अधिक भौतिक सुख सुविधाएं दे रहे हैं, उसके कारण उनमें सहनशीलता और भी अधिक कम हो रही है। और एक कारण और भी है कि जब हमारे 1 या 2 बच्चे होते हैं तो हम उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति यह हो जाती है कि मुझे तो हर कुछ चाहिए ही, जिद करने की हो जाती है। और उसका परिणाम यह होता है कि वह छोटी छोटी बातों में व्यग्र होने लगते हैं, असहज होने लगते हैं। अतः इन सब विषयों पर विचार करते हुए स्वयं को तो नियंत्रित करना ही है, उसके साथ साथ अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की इस मानसिक स्थिति को और इस व्यग्रता को, इस असहज प्रवृत्तियों को हमें सुधारना होगा। तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को विरासत में सुख दे पाएंगे। तो आज इतना ही। आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।